क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है? वो बम, वो तलवारें या वे नफरत भरे शब्द जो सदियों से इंसान को इंसान से लड़ाते आए हैं, या फिर कुछ और, कुछ ऐसा जो इन सबको खत्म करने की ताकत रखता हो। एक ऐसी शक्ति जो न केवल शांति लाती है बल्कि आपके अपने जीवन को एक नया अर्थ देती है। आज हम एक ऐसे महामंत्र की बात करने वाले हैं जिसे सदियों पहले भगवान बुद्ध ने उजागर किया था। एक ऐसा मंत्र जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। वह मंत्र है, खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने दो, जिसका सारांश है, अहिंसा ही जीवन का सच्चा धर्म है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में, जहां आंतरिक जागरण के साथ प्रतिदिन हम कुछ नया सीखते हैं। अहिंसा परमो धर्म, यह सिद्धांत भारतीय दर्शन की एक अमूल्य धरोहर है, लेकिन भगवान बुद्ध की शिक्षाओं ने इसे व्यवहारिक और गहरा वैश्विक अर्थ दिया है। बुद्ध के अनुसार अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा का त्याग नहीं है, बल्कि यह मन की एक अवस्था है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पहला, अहिंसा की व्यापक परिभाषा। बुद्ध ने सिखाया कि अहिंसा केवल किसी को न मारना नहीं है। इसमें 3 स्तर शामिल हैं। पहला, कायिक, यानी कि शारीरिक, किसी भी प्राणी को चोट न पहुंचाना। दूसरा, वाचिक, यानी कि वाणी, कठोर शब्दों, झूठ या निंदा से किसी का हृदय न दुखाना। तीसरा, मानसिक, अर्थात मन, किसी के प्रति द्वेष, घृणा या बुरा सोचने का त्याग करना। बुद्ध का मानना था कि हिंसा पहले मन में जन्म लेती है, फिर शब्दों में और अंत में क्रिया में बदलती है। इसीलिए मन की शुद्धि ही सच्ची अहिंसा है। दूसरा, करुणा और दया। बुद्ध की अहिंसा नकारात्मक नहीं, यानी सिर्फ बुरा न करना, बल्कि यह सकारात्मक है। इसका अर्थ है समस्त जीवधारियों के प्रति मैत्री और करुणा का भाव रखना। बुद्ध ने सिखाया, जिस प्रकार एक माता अपने इकलौते पुत्र की रक्षा अपने प्राणों की बाती लगाकर करती है, उसी प्रकार हमें सभी प्राणियों के प्रति असीम प्रेम विकसित करना चाहिए। तीसरा, धम्मपद और अहिंसा। धम्मपद में भगवान बुद्ध कहते हैं, सब्बे तसंति दंडस, सब्बे भयंती मच्चुनो, अट्ठानम उपम कतवा, न हेयम न घाते। अर्थात सभी जीव दंड से डरते हैं, सभी को मृत्यु से भय लगता है,
इसीलिए स्वयं को दूसरों की जगह रखकर देखे। न किसी को मारे, न ही किसी की हत्या का कारण बने। यह सहानुभूति ही अहिंसा का आधार है। चौथा, पंचशील और आजीविका। बुद्ध ने गृहस्थों के लिए पंचशील का मार्ग बताया, जिसमें पहला नियम है पाणातिपात वेरमणि, अर्थात प्राण हिंसा से विरत रहना। इसके साथ ही उन्होंने सम्यक आजीविका पर जोर दिया, जिसका अर्थ है ऐसा व्यापार न करना जिससे किसी जीव को कष्ट हो, जैसे हथियारों और मांस का व्यापार। पांचवा, अहिंसा ही परम धर्म क्यों है? बुद्ध के अनुसार संसार के दुखों का मूल तृष्णा और अहंकार है। हिंसा अहंकार को बढ़ाती है, जबकि अहिंसा उसे मिटाती है। जब व्यक्ति अहिंसक होता है तो वह भय मुक्त हो जाता है, दूसरों में भी सुरक्षा का भाव पैदा करता है, आंतरिक शांति और निर्वाण के मार्ग पर अग्रसर होता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध की दृष्टि में अहिंसा कायरता नहीं, बल्कि सर्वोच्च साहस है। यह शत्रु को पराजित करने के बजाय शत्रु को ही समाप्त कर देने का मार्ग है। बुद्ध ने कहा था कि युद्ध में विजय पाने वाले से श्रेष्ठ वह है जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर ले और जिसके हृदय में सबके लिए करुणा हो। बुद्ध ने बारंबार लोगों को यही बात समझाया कि अहिंसा ही जीवन का सार है। बिना अहिंसा जीवन और जीवन का सार नहीं मिलता। अब प्रश्न यह उठता है कि बुद्ध ने अहिंसा को इतना महत्व क्यों दिया है? बुद्ध ने अहिंसा को जीवन का सार क्यों माना है? आइए इसे भी विस्तार रूप से जानते हैं। अहिंसा को जीवन का सार इसलिए माना गया है क्योंकि सृष्टि का मूल स्वभाव प्रेम और अस्तित्व है, विनाश नहीं। जब हम अहिंसा को अपनाते हैं तो हम प्रकृति के स्वाभाविक नियमों के साथ जुड़ जाते हैं। जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे के अस्तित्व का सम्मान करना है। यदि हिंसा जीवन का आधार होती तो मानवता अब तक नष्ट हो चुकी होती। अहिंसा हमें यह सिखाती है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए जब हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो परोक्ष रूप से हम अपनी ही मानवता के एक अंश को नष्ट कर रहे होते हैं। अहिंसा अपनाने से जीवन में शांति का सबसे बड़ा कारण भय और द्वेष का अंत हो जाता है। जब हम अहिंसक होते हैं तो हमारे मन से दूसरों को नियंत्रित करने या उन्हें नुकसान पहुंचाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप हमें दूसरों से मिलने वाली प्रतिक्रिया का डर भी नहीं सताता। हिंसा हमेशा प्रतिशोध की भावना को जन्म देती है, जो मन को अशांत रखती है। इसके विपरीत
अहिंसक व्यक्ति के भीतर क्षमा और करुणा का भाव होता है, जो मानसिक उथल पुथल को शांत कर हृदय में एक गहरी स्थिरता पैदा करता है। अंततः अहिंसा हमारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में बदल देती है। यह हमें मानसिक रूप से इतना सशक्त बना देती है कि हम बाहरी परिस्थितियों से विचलित नहीं होते। जब हम जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलते हैं तो हमारे संबंध मधुर होते हैं और समाज में टकराव कम होता है। यह आंतरिक और बाहरी संघर्ष की कमी ही वह शांति है जिसकी खोज हर मनुष्य करता है। बुद्ध के शब्दों में शांति भीतर से आती है और अहिंसा वह द्वार है जिससे होकर शांति आपके भीतर प्रवेश करती है। तो याद रखिए, अहिंसा केवल एक विचार नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। यह आपकी आत्मा की आवाज है जो आपको बताती है कि सच्ची शक्ति नफरत में नहीं बल्कि प्रेम में है। सच्ची शांति युद्ध को जीतने में नहीं बल्कि अपने भीतर के संघर्षों को खत्म करने में है। आइए हम सब अहिंसा के इस परम धर्म को अपनाएं और इस दुनिया को एक ज्यादा शांत, ज्यादा प्रेमपूर्ण जगह बनाएं। क्योंकि जब हम अहिंसक होते हैं तो हम केवल दूसरों को नहीं बचाते बल्कि हम खुद को भी बचाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप भी अहिंसा के परम सत्य को समझ चुके होंगे और यह भी समझ चुके होंगे कि बुद्ध ने क्यों कहा है कि अहिंसा ही जीवन का सार है। यदि आपको यह वीडियो सार्थक लगी और यह वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल बौद्ध दर्शन पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आप सबसे फिर से एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में। सबका मंगल हो।